सोचिए, गांव का एक शांत मंदिर जहां हर रोज आरती होती है, भजन गूंजते हैं और एक साल से कृष्ण नाम का पुजारी भक्तों को पूजा करा रहा है। लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है कि वो पुजारी असल में कृष्ण नहीं, कासिम है। नाम बदलकर वो पूरे एक साल से सबको धोखा दे रहा था। सवाल ये है, क्या ये महज पहचान छुपाने का एक मामला है या कोई खतरनाक प्लान? नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। यह चौंकाने वाला किस्सा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के दौराला थाना क्षेत्र के दासरी गांव का है। यहाँ एक पुराना शिव मंदिर है जिसमें कोई पुजारी नहीं था। तभी एक व्यक्ति गांव में आया जिसने खुद को कृष्ण पुत्र संतोष निवासी दिल्ली बताया। उसने कहा वो मंदिर में रहना चाहता है और पूजा पाठ करना चाहता है। गांव वालों को उसमें श्रद्धा नजर आई तो उन्होंने मंदिर में रहने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे वो मंदिर का पुजारी बन गया। वो भक्ति में लीन रहता, पूजा करता, भजन गाता और गांव वालों की नजरों में धार्मिक बनता गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कासिम पर लोगों को शक कैसे हुआ? कुछ समय बाद गांव वालों को उस पर शक होने लगा था। जब उससे आधार कार्ड मांगा गया तो वो टालता रहा। फिर एक दिन उसने आधार लाने के बहाने 15 दिन के लिए गांव छोड़ दिया। इसी बीच मंदिर में कुछ सामान की चोरी और गड़बड़ी की खबरें सामने आई। ग्रामीणों ने मंदिर का कमरा खंगाला और फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की पूछताछ में जो सच निकला उसने सबको चौंका कर रख दिया। वो पुजारी कोई कृष्ण नहीं बल्कि बिहार का रहने वाला कासिम था। उसने गांव और मंदिर दोनों को एक साल तक धोखे में रखा। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये कितना गलत है और ये खतरनाक कैसे है। ये सिर्फ एक फर्जी नाम से मंदिर में रहना नहीं है, यह धार्मिक आस्था के साथ छल है। भारत जैसे देश में जहां धर्म संवेदनशील मुद्दा है, वहां एक मुस्लिम युवक का हिंदू पुजारी बनकर मंदिर में पूजा करना लोगों के विश्वास को तोड़ने वाला काम है। यह कानूनन धोखाधड़ी भी है। फर्जी पहचान, गलत जानकारी देना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, यह सामाजिक तौर पर भड़काऊ और विभाजनकारी हो सकता है। और अगर पीछे कोई बड़ा मकसद हो, जैसे जासूसी, नफरत फैलाना या गलत मकसद से जानकारी जुटाना, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी बन सकता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में एक युवक ने फर्जी नाम से मंदिर में नौकरी ली। बाद में उसका संबंध कट्टरपंथी संगठनों से निकला। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े कई मामलों में फर्जी पहचान से महिलाओं को फंसाने की कोशिशें सामने आई हैं। कुछ एनजीओ और संस्थानों में भी फर्जी नामों से घुसपैठ के केस दर्ज हुए हैं। इन सभी मामलों में एक पैटर्न दिखता है: पहचान छुपाओ, भरोसा बनाओ और फिर अपने मकसद को पूरा करो। अब हमें क्या समझना चाहिए, ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो चलिए चलते चलते आपको उसका भी जवाब देते हैं। मंदिर जैसे पवित्र स्थल जहाँ लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, वहां अगर ऐसे लोग घुसपैठ करने लगे तो ये पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे मामलों में सिर्फ धार्मिक भावनाएं ही नहीं आहत होती, समाज का सुरक्षा तंत्र भी कमजोर होता है। जरूरत है कि मंदिर और धार्मिक संस्थानों में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी को जिम्मेदारी दी जाए और अगर कोई पहचान छुपाकर धार्मिक कार्य करता पाया जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कासिम ने जो किया वो सिर्फ एक इंसानियत का धोखा नहीं था, वो पूरे गांव की आस्था, परंपरा और विश्वास पर वार था। ऐसे लोगों को पहचानना, रोकना और सजा देना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या सवाल आते हैं और क्या विचार आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं, ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।